Class 10 topic Nationalism in India, second topic या second lecture. इससे पहले हमने बेटा कल पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे. तो चौथा पॉइंट उसका रॉलेट एक्ट 1909. ये एक कानून है जो उस वक़्त बरतानिया की हुकूमत ने बनाया था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रॉलेट एक्ट, और इसके फीचर्स क्या है? अलाउड अरेस्ट विदाउट ट्रायल. आप एहतजाज करने वाले लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं बगैर पूछे पाछे, बगैर ट्रायल के. दूसरा, गिव द गवर्नमेंट मोर पावर टू कंट्रोल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. हुकूमत को उन्होंने ज़्यादा पावर दिया, यानी पुलिस और फौज को ज़्यादा पावर्स दिए गए टू कंट्रोल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. इंडिया ने स्ट्रांगली अपोजिट दिस लॉ. हिंदुस्तानियों ने बड़ी ताकत से इस कानून की मुखालफत की. फिर इसके बाद रॉ एक्ट के बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग मैसेकर. उसके बाद कत्ल आम उन्होंने किया जलियांवाला बाग में. Tragic event happened on 13th April 1909 at जलियांवाला बाग. एक इंसानियत सोज वाक़ा हुआ 13 अप्रैल 1919 में. कहा? एट जलियांवाला बाग. क्या हुआ? Thousands of people gathered peacefully. हजारों के तादाद में लोग जमा हुए अमन से, पीसफुली, यानी बगैर किसी वायलेंस के. ब्रिटिश ऑफिसर नेमली रीजनल लॉर्ड डायर. एक ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ था, उसका नाम था रीजनल लॉर्ड डायर. ऑर्डर्ड सोल्जर्स टू फायर. उसने फौजियों को क्या दिया? ऑर्डर दिया, हुक्म दिया. उन्होंने फायर खोली. Hundreds of innocent people were killed. सैकड़ों में वहाँ लोग मारे गए. This tragic event shocked the whole country. इस इंसानियत सोज वाक़ा ने पूरे मुल्क में गम पैदा हुआ. एंड increased anger against British government rules. और अब ये पूरे तौर उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल के खिलाफ. फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुई. 1922 तक इसको गांधी जी लीड कर रहे थे. इन 1920 गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो इसका एम क्या था? एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू अपोज ब्रिटिश रूल थ्रू नॉन कोऑपरेशन. हम मुखालफत करते हैं इस ब्रिटिश रूल की, नॉन कोऑपरेशन, यानी उनको साथ हम नहीं देते हैं. मेथड्स क्या थे इसके? पीपल वर आस्क्ड टू, लोगों को कहा गया, बाइकआउट ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस. आप टोटली बाइकआउट कर लो, यानी अपने बच्चों को ब्रिटिश स्कूल्स और कॉलेज में मत भेजो. लीव गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों को छोड़ दो. बाइकआउट फॉरेन गुड्स, जो बाहर से हमें चीज़ आते हैं उनको बाइकआउट कर लो, उनका इस्तेमाल मत करो. यूज स्वदेशी गुड्स, यानी घरेलू चीज़ जो हमें हिंदुस्तान में बनते हैं उनको इस्तेमाल कर लो. इंडियन प्रोडक्ट्स जो हमें अपने इलाके में बनते हैं, अपने मुल्क में बनते हैं, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करो. मिलियंस ऑफ इंडियन पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट. लाखों की तादाद में इस मूवमेंट में हिस्सा लिया लोगों ने. फिर चोरी चोरा इंसिडेंट इन 1922. फिर एक दूसरा वाक़ा, ये जगह का नाम है चोरा चोरी इंसिडेंट. वहाँ एक हादसा हुआ. क्या? इन चोरी चोरा protesters burned a police station and killed policemen.
शरारत से जो जलियांवाला का बाग था, उस शरारत में लोगों ने पुलिस स्टेशन को जलाया और वहाँ जो पुलिस लोग थे उनको मार दिया। बिकॉज द प्रोटेस्टर्स बिकेम वायलेंट, क्योंकि जो ये लोग थे ये वायलेंट, काबू से बाहर थे, आपे में थे, शरारत में थे। गांधी जी स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहाँ ही ख़त्म किया। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सिविल नाफरमानी फिर शुरू हो गई 1930, यानी 1930 में। क्या हुआ? मैन ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट, द साल्ट मार्च, डांडी मार्च। ये साल्ट मार्च जो हुआ या डांडी मार्च, ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पर भी टैक्स लगाया। यस सर। क्या लगाया? टैक्स। नमक पर भी टैक्स लगाया। तो क्या हुआ फिर? गांधी जी से स्टार्टेड फेमस साल्ट मार्च, और इसी के खिलाफ गांधी जी ने मार्च शुरू किया, उसका नाम रखा सॉल्ट साल्ट मार्च। बिगिन फ्रॉम साबरमती आश्रम। कहाँ से शुरू हुआ? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, एंडेड एट डांडी, ये डांडी, और खत्म कहाँ हुआ? डांडी, यानी डांडी जगह का नाम है। ये गुजरात में एक इलाका है जो समुंदर के साहिल पर है, वाक़ा है। वहाँ तक उसने क्या किया? मार्च किया। किसने? गांधी जी ने। तो गांधी जी ब्रोक द साल्ट लॉ बाय मेकिंग साल्ट, गांधी जी ने उनके इस कानून को तोड़ दिया, वहाँ अपना साल्ट बनाया। तो दिस मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया, और जो ये तहरीक थी ये पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। तो ये था आज का सेकंड चैप्टर, हमें नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे हुई और किस तरह गांधी जी ने अपने आप को नेशनल लीडर बनाया, उसने क्या क्या इकदाम किए और कौन से किए। अब इसका तीसरा लेक्चर इंशाल्लाह मैं सुबह बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लूँगा, मगर ये गुजारिश करते कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करना। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लूँगा। खुदा